हेलो फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने 9th क्लास पास कर ली और आप 10th क्लास में आ गए हैं। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट योर स्टडी अगेन। और आपकी मदद करने के लिए इंग्लिश का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उसकी मैंने समरी तैयार की है। और इस समरी को इतनी बारीकी से केयरफुली डिजाइन किया गया है जिससे आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकें जो इस चैप्टर से रिलेटेड हो। ये समरी कॉपी पेस्ट नहीं है दोस्तों। इस समरी को इसी तरह से लिखा गया है कि आपको अलग से क्वेश्चंस एंड आंसर रटने ना पड़े, बार बार पढ़ने ना पड़े। बस इस समरी को आप एक बार समझ जाएं तो अ लेटर टू गॉड चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए उसका आंसर एग्जाम में आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेंचो वॉज अ फार्मर हु लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ अ हिल विद हिज फैमिली। लेंचो एक किसान था। कौन था लेंचो? एक किसान था। और कहाँ रहता था? वो पहाड़ी के ऊपर रहता था। और किसके साथ रहता था? अपने परिवार के साथ रहता था। लेंचो एक किसान था, पहाड़ी के ऊपर रहता था अपने परिवार के साथ। ही हैड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। उसके पास एक खेत था और उस खेत में उसने बोया था कॉर्न। कॉर्न कहते हैं भुट्टे को। भुट्टा बोया हुआ था यानी कॉर्न, और वो पका हुआ था। राइप था। राइप मतलब पका हुआ। He was waiting for a downpour or at least shower so that he could get a good harvest. वो इंतजार कर रहा था कि हैवी रेन हो जाए। डाउनपोर का अर्थ होता है हैवी रेन, या फिर कम से कम, एटलीस्ट यानी कम से कम लाइट रेन हो जाए। शावर मतलब लाइट रेन, यानी कि बारिश हो जाए, चाहे कम हो या ज्यादा हो, लेकिन बारिश हो जाए जिससे कि उसे एक अच्छी फसल मिल सके। हार्वेस्ट का अर्थ है फसल। At the time of dinner, raindrops began falling. और डिनर के टाइम पे ही बारिश होने लगी। लेंचो बहुत हो गया खुश, और खुशी में वो निकल गया अपने घर से बाहर। लेंचो वेंट आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। बारिश का आनंद उठाने लगा वो। ही केम इन आफ्टर वाइल। वो अंदर आ गया थोड़ी देर के बाद। थोड़ी देर के बाद वो अंदर आ गया जब उसे अंदाजा हो गया कि बारिश तो अच्छी हो रही है, तब वो अंदर आ गया। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। और अचानक से जोर से हवा चलने लगी। अचानक से जोर जोर हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। और बारिश तो पहले ही हो रही थी, तो बारिश के साथ साथ बहुत बड़े ओले गिरने लगे। बहुत बड़े ओले गिरने लगे, बर्फ के ओले गिरने लगे। हेलस्टोन्स का मतलब होता है ओले। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द होल वैली। और जो ओले थे वो एक घंटे के लिए पूरी वैली पे बरसे। मतलब कि उनकी बारिश जो हुई ओलों की, वो एक घंटे तक हुई। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो भुट्टे की फसल थी ना, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फूल थे वो पौधे से चले गए, यानी कि वो टूट के गिर गए। सारे फूल जो है झड़ गए। लेंचो सेड टू हिज सन्स। लेंचो ना बहुत दुखी हो गया इस बात से। फिर उसने अपने बेटों से कहा, देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर। कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करे, इस साल हम भूखे ही रह जाएंगे। कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करे, इस साल हम भूखे ही रह जाएंगे। द फॉलोइंग संडे, और अगले रविवार, डे ब्रेक, और सुबह के समय। डे ब्रेक का अर्थ होता है दोस्तों वो समय जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है। सूरज की जो पहली किरण धरती को छूती है उसे कहते हैं डे ब्रेक। तो सुबह सुबह वो संडे के दिन लेटर लिखता है। किसको? भगवान को। क्योंकि कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो वो भगवान को लेटर लिखता है, और वो लेटर खुद ही लेके जाता है टाउन में। क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है वो टाउन में ही था। वो तो पहाड़ पे रहता था ना, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस था वो टाउन में था। तो टाउन में जाके वो उसको मेल कर देता है। दोस्तों यहाँ प्लेस का मतलब है रखना, यानी कि जो वहां पर मेल, यानी मेल का मतलब होता है लेटर। तो लेटर को रखने के लिए जो जगह बनी हुई थी, उस जमाने में लेटर बॉक्स नहीं होते थे। पोस्ट ऑफिस के अंदर ही एक जगह होती थी जहां पे वो जाके रख देने होते थे लेटर। और डाकिया वहीं से लेटर को उठा के और जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो इसने भी वही किया। वहां जाकर उसने अपना लेटर खुद ही रख दिया, क्योंकि उसकी मदद करने वाला तो कोई भी नहीं था। और इन द लेटर ही हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पैसोस। और लेटर में उसने भगवान से मांगे 100 पैसोस। 100 पैसोस मांगे। दोस्तों पैसोस उस देश की करेंसी है जहां लेंचो रहता था। और ये कहानी बहुत पुरानी है। तो उस जमाने में 100 पैसों से एक किसान का लगभग साल भर अच्छे से चल जाता था। तो यही सोच के उसने पैसे मांगे थे कि एक साल बहुत अच्छे से कट जाए, अगले साल फिर फसल उगा लेंगे।
When the postmaster saw the letter, he decided to protect the faith of Lencho. दोस्तों, लेटर जब पोस्टमास्टर देखता है तो पोस्टमास्टर देखता है कि जिसको भेजना है लेटर, उसकी जगह पर लिखा हुआ है गॉड। अब वो पहले तो खूब हंसता है, कौन बेवकूफ आ गया जो भगवान को पत्र लिख रहा है, कहाँ हम ढूंढने जाएंगे भगवान को, कहाँ उनको लेटर देंगे। तो पहले तो वो खूब हंसता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि बहुत मासूम इंसान है जिसने ये लेटर लिखा है, तो क्यों ना उसकी मदद की जाए, जिससे कि उसकी मदद भी हो जाए और उसका भरोसा भी भगवान में कायम रहे, कि वो मान जाए कि हाँ भगवान होते हैं, जब उनसे मदद मांगो तो मदद मिलती है। The postmaster, other employees and several friends of his chipped in to send Lencho money on behalf of God. Postmaster और दूसरे एम्प्लॉयज यानी कि कर्मचारी और पोस्टमास्टर के ही कई दोस्त मिलकर पैसा इकट्ठे करते हैं भगवान की तरफ से लेंचो को भेजने के लिए। दोस्तों, चिप इन का अर्थ होता है जब कुछ एक काम के लिए बहुत सारे लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं तो कहते हैं चिप इन कर रहे हैं। और ऑन बिहाफ ऑफ का अर्थ होता है की तरफ से, यानी कि भगवान की तरफ से वो पैसे भेज रहे थे। दे कुड गैदर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, और वो इतना ही पैसा इकट्ठा कर पाए, लेंचो ने जितना मांगा था उसके आधे से थोड़ा ही ज्यादा। लेंचो ने जितना मांगा था ना, उससे थोड़ा ही ज्यादा पैसा वो इकट्ठा कर पाए। द पोस्टमास्टर पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो फ्रॉम गॉड। पोस्टमास्टर ने वो पैसे लेके एक लिफाफे में डाल दिए। एक लिफाफे में वो सारे पैसे डाल दिए जो उन्होंने इकट्ठे किए थे, और एड्रेस जो था वो लेंचो के नाम लिख दिया। और किसकी तरफ से आया? गॉड की तरफ से। गॉड की तरफ से लेंचो के लिए आया एनवलप में, पोस्टमास्टर ने पैसे डाल दिए। अ वीक लेटर, एक हफ्ते के बाद, अ वीक लेटर एक हफ्ते के बाद, लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एंड आस्क्ड इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। और लेंचो पूछता है पोस्ट ऑफिस जाने के बाद, एक हफ्ते के बाद, कि क्या मेरे लिए कोई पत्र है, क्या मेरे लिए कोई पत्र है। The postmaster handed him the envelope. The postmaster handed him the envelope. Hand, यहाँ दोस्तों handed का अर्थ है give, give की सेकेंड फॉर्म। तो पोस्टमास्टर ने उसको वो लिफाफा दे दिया, वो एनवेलप दे दिया, जब उसने कहा कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है। But he became angry when he counted the money. लेकिन जब लेंचो ने पैसे काउंट किए तो वो बहुत गुस्सा हो गया। लेंचो बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि पैसे उतने नहीं थे जितने उसने मांगे थे, बल्कि उससे काफी कम थे। लेंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड विच रेड। लेंचो ने एक और लेटर लिखा भगवान को उसने एक और लेटर लिखा, और उसमें उसने लिखा, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से केवल ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी। मेरे पास उसमें से केवल 70 पैसोस पहुंचे हैं। मैंने तो 100 पैसोस मांगे थे, 100 पैसोस, लेकिन पहुंचे मेरे पास सिर्फ 70 हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मेरे पास बाकी बचे हुए भेज दो, यानी कि जो 30 और बचे हैं ना, जो मैंने मांगे थे, जो मुझ तक नहीं पहुंचे हैं, वो और भेज दो ताकि पूरे 100 हो जाएं, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। यहां दोस्तों सिंस का मतलब है क्योंकि। But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. पर मेरे पास वो मेल के थ्रू मत भेजना, मतलब मेल के द्वारा मत भेजना मेरे पास, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी है ना, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। यानी कि क्रूक्स का अर्थ होता है दोस्तों बेईमान या बदमाश, बेईमान या बदमाश। तो वो कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है ना, वो बदमाश है, बेईमान है। उसको लग रहा है कि यार 30 पैसे जो पैसों थे वो उन्होंने रख लिए हैं, यानी कि भगवान से तो गलती हो नहीं सकती, भगवान ने तो पूरे पैसे बेचे होंगे 100, लेकिन 30 पैसों पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ही रख लिए हैं। इसलिए वो भगवान से कह रहा है पैसे तो भेज दो 30 पैसों जो बाकी हैं, लेकिन अब की बार पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना, किसी और तरीके से भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं वो बेईमान है। क्या है? क्रूक्स हैं, अ बंच ऑफ क्रूक्स। यहाँ बंच का मतलब है ग्रुप, तो जो एक ग्रुप है वहां पर पोस्ट ऑफिस में, वो बेईमान है। दोस्तों बस इतनी सी समरी थी। इस समरी में आपको समझ में आ गया होगा कि कब कब क्या क्या हुआ। एंड आई एम 100% श्योर एंड आई अश्योर यू कि कोई भी क्वेश्चन जब पूछा जाएगा
इस चैप्टर से, अ लेटर टू गॉड से, तो उसका आंसर इस समरी में आपको जरूर मिलेगा। समरी अगर आपको समझ में आ गई है और याद रहेगी तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा एक बार और पढ़ लिया जाए तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए। अलग से आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स रटने नहीं पड़ेंगे, बार बार पढ़ने नहीं पड़ेंगे। इस समरी को देख लेंगे और इस चैप्टर अ लेटर टू गॉड से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से दे देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, like this video and share this video with all your friends because sharing is caring और दोस्त वही जो दोस्त की मदद करे। Thank you friends for watching this video. Bye friends.